क्रिया योग से ऑक्सीजनेशन बढ़ती है। ऑक्सीजन क्या है? इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज हाईली इनफ्लेमेबल, मींस उसमें लाइफ फोर्स एनर्जी ज्यादा है। जो रॉकेट्स जाते हैं उनका फ्यूल O3 ओजोन, ऑक्सीजन विद एक्स्ट्रा O होता है, इसलिए रॉकेट फटाफट चढ़ जाता है। आपके शरीर में O2 तो लेते हो पर पूरी नहीं ले सकते हो। तो क्रिया योग से आप अंतर मन से ऊपर से मूलाधार तक जबरदस्त प्राण ऊर्जा प्रवाह होने लगती है। तो ब्लड में पूरी की पूरी ऑक्सीजन आ जाती है। ऑक्सीजन का मतलब हीट, हीट का मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली your capacity to hold the light increases. When you are increasing the light in the body, the darkness will go. It blasts. So क्रिया योग से आप जो ब्लॉकेजेस हैं, जिसको आप पास्ट स्टक ट्रॉमा भी बोलते हो, जो घात बोलते हैं वो, या अनरिजॉल्व्ड इशू, ये तो थेरेप्यूटिक टर्म हो गई। हम बोलते हैं कर्म फंसे हुए हैं, तो वो निकाल देता क्लियर है, हो जाता है। बिल्कुल। तो यस, क्रिया योग से हम अपने कर्मों का नाश भी कर सकते हैं, इसीलिए बड़े प्रेम से। जी जी। स्वामी जी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये भी समझना चाहूँगी कि हम जो लाइफ जीते हैं, हम जो भी रिलेशन बनाते हैं या जो भी कुछ कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पास से ही जुड़े होते हैं। तो आज के युवाओं की अगर हम बात करें, वो इतने ज़्यादा रिलेशनशिप बना रहे हैं, वो वन नाइट स्टैंड भी कर रहे हैं, वो एक अलग तरीके की उन्मुक्त जीवन को जी रहे हैं। तो उनकी चीज़ें कहाँ फंसी हुई हैं? नहीं, वो उन्मुक्त जीवन नहीं जी रहे हैं। दे आर कंट्रोल्ड बाय सर्टेन नीड्स। कुछ ना कुछ लैक है, कुछ ना कुछ पूरा नहीं है, वो उसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए आजकल का, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो यंगस्टर्स हैं, डे नाइट काम करते हैं। कोई कॉल सेंटर में काम करता है, कोई टारगेट्स पूरे करने में लगा हुआ, कोई ट्रैफिक में 4-5 घंटे फंसा हुआ है। तो ब्रेन ड्रेन तो हो गया, तो बॉडी को एनर्जी चाहिए, है ना। बॉडी, क्योंकि आप खाना खा रहे हो, खाते हैं ना, तो बॉडी तो एनर्जी बना रही है। बॉडी एनर्जी बना रही है, लेकिन दिमाग में स्ट्रेस है। उस एनर्जी को चैनलाइज होने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा है। इसलिए ऑफिस में हुकअप कल्चर बढ़ गया, दैट इट इज ओके। एडिक्शंस बढ़ गई, वन नाइट स्टैंड बढ़ गया। बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या है कि मैं अपनी शरीर में शांति चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं। यही है उसके पीछे की कहानी। खुशी, वो चाहते हैं मैं खुश हो जाऊं, पर खुशी क्यों चाहते हो? क्योंकि खुशी के पीछे एक शांति बैठी हुई है। तो एट द एंड ऑफ द डे सब शांति ही चाहते हैं, राइट। जो हमारा हुकअप कल्चर है, जेनजीज का, यंगस्टर्स का, आपको लगता है वो फ्री जीवन जी रहे हैं, बट वो फ्री नहीं है। दे आर द प्रिजनर्स ऑफ सर्टेन लैक इन देमसेल्व्स। दे आर लुकिंग फॉर क्विक हाई। इसके लिए वो बागी हो गए, अपने माँ बाप से बगावत कर लेते हैं, क्योंकि वो रोकते हैं उनको। और फिर आजकल सोशल मीडिया का इफेक्ट ये है कि वो सबको बोलते हैं एम्पावर योरसेल्फ, एम्पावर योरसेल्फ। जो एम्पावर तो हो, लेकिन पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ एम्पावर होना बाबा। आद पचाद एक लाइन, एक ऐसे में से एक लाइन पकड़ लिया आपने और उसी को अपने माँ बाप को बोल रहे, आई एम एम्पावरिंग, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई बॉडी, आई विल लिव द वे आई वॉन्ट। तो दे एंड अप डैमेजिंग देमसेल्व्स। देखो, उन्मुक्त जीवन जी रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन है, तो स्ट्रेस क्यों बढ़ रही है, एंग्जाइटी क्यों बन रही है, पैनिक अटैक्स क्यों आ रहे हैं, सुसाइडल रेट्स क्यों आ रहे हैं, रोड रेज क्यों बढ़ रही है? Because there is something which is not fulfilling the purpose of your soul. Your soul is still saying, कुछ तो कर मुझे जगा। और वो सेल्फ लव में सेल्फ हार्म कर रहे हैं। वो सेल्फ लव नहीं है, वो रिबेलियस है। माँ बाप रोकते हैं, इसलिए उनसे बात नहीं करनी। मैं कुछ करना चाहता हूं तो सबसे पहले झूठ माँ बाप से ही बोलते हैं। बच्चे माँ को फिर भी कभी बता देंगे, सबसे पहला झूठ वो अपने पापा से बोलते हैं। ऐसे जनरेशन का फादर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजिकली उनका सूर्य बिगड़ गया। माँ को तो फिर भी बेटी आइडिया दे देती है,
माँ भी पर्दा डाल देती है, बाप को नहीं पता होता। झूठ की जिंदगी हम जीते हैं। ये फ्रीडम नहीं है, ये है कि तुम अपने रूप को, अपने मूल तत्व को पहचाने नहीं, इसलिए बाहर घूम रहे हो। ये बाद में पता चलता है, 60-70 के हो जाओगे ना, तब पता चलेगा कि मेरी माँ बाप ने ठीक ही बोला था। तो एम्पावरिंग माई सेल्फ, एम्पावर करो, लेकिन पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग के साथ, नॉट विद द लिटिल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। बिकॉज जिसके साथ भी आप रहोगे, आप सबकॉन्शियसली बोल रहे हो कि आई अलाउ योर एनर्जी टू कम इनसाइड मी। अब आप, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ आपकी माताजी और आपके पिताजी की ऊर्जा और उनके पुरखों की ऊर्जा आप में है। 5 लोगों के साथ और कोई चला गया, इसका मतलब क्या? अब जिसके साथ भी गए उसकी भी ऊर्जा उन 2 एंसेस्टर्स के साथ और इसकी भी ऊर्जा उन 2 एंसेस्टर्स के साथ, तो 10 लोगों के साथ हुए तो कितने हो गए? अब आपने एक साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट कि मैं अपना तो भला करूंगा, मैं तुम सबका ही भला करूंगा क्योंकि मैं तो बहुत दयालु हूं। और बाद में क्या चलता है, मेरे शरीर में ये दाने दाने आ गए, मुझे पैनिक अटैक्स क्यों होते हैं? ऑल ऑफ अ सडन मेरा दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बाबा, हो सकता है यू लव दैट मैन सो मच, बट यू डू नॉट नो हाउ मच एंसेस्ट्रल हिस्ट्री दैट मैन इज कैरिंग। वो समय आने पर जागृत हो जाएगी। एंसेस्ट्रल ट्रॉमा यही होता है। एंड सम पीपल कम, गुरुजी, I did not have physical, I did not have sexual intercourse with that person, but I just kissed. उसमें भी गड़बड़ है, क्योंकि when you exchange the saliva, you are exchanging the DNA of that person. Right. तो बाउंड्रीज क्लियर ना हो, घर में 10 दरवाजे हो, 10 खिड़कियां हो, सारे खोल दो, तो कहीं से भी धूल मिट्टी आएगी। साफ आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही का घर है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी मुझे लगता है कि अर्ली एज में जो है होनी चाहिए। बिल्कुल अर्ली एज में होना चाहिए, एज अर्ली 11 साल में, 10-11 साल में ये शुरू हो जानी चाहिए, एज सून एज प्यूबर्टी स्टार्ट्स। बिकॉज वहीं से सारी ऊर्जा की गड़बड़ होनी शुरू होती है, वहां से ही सेक्सुअल ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, वहां से ही एनर्जी निकलती है, सारी की सारी काम ऊर्जा वहीं से जाती है। और भोजन आप कर रहे हो, राइट, उसकी ऊर्जा कहां जाएगी? या तो सोचने में चलाओगे या उसको निकालने में चलाओगे। वहां पर गाइडेंस बड़ी जरूरी है। नहीं तो उस समय में अगर गाइडेंस ना मिली तो टीनेजर्स जो करते हैं, एक तो उनको छुपाने की आदत पड़ेगी, दूसरा वो गिल्ट मोड में आ जाएंगे, तीसरा वो वायलेंट हो जाएंगे पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, वो बुली हो जाएंगे, या सुसाइडल रेट, पैनिक अटैक, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाएंगे उनके, इसीलिए इतने डिप्रेशन आ जाएंगे। इश्यूज हो रहे हैं। जी, पहले तो ऐसा नहीं होता था, या होता, हमें नहीं पता होता होगा या नहीं, बट आजकल इट्स क्वाइट फ्रीक्वेंट। अस्थमा की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि सांस से नहीं पूरा आता। सांस कैसे आएगा? फेफड़ों में कोई बैठा हुआ है। तो स्वामी जी, जो कई बार हम पहले सुनते थे कि ये लग गया है, इसके ऊपर ये इसका साया है, वो क्या कुछ इसी टाइप की चीजें होती होंगी? वो देखिए, वो एक अलग फील्ड हो जाती है। साया किसका हो, जिसका हो तो निकाल दो। और आपको कैसे पता किसका साया है इसके ऊपर, है ना? कुछ ऊर्जाएं होती हैं जो चिपक जाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऊर्जा उसी को चिपकती है जिसने चिपकाया है। अगर एक शीशा हो, उस पर आप कुछ फेंको तो नहीं आसानी से चिपकेगा, या चिपका भी तो जल्दी से उतर जाएगा, क्योंकि सरफेस स्मूथ है। लेकिन अगर एक ईंट की खुरदरी, पत्थरों की वॉल हो, कुछ भी फेंको तो उसके अंदर तक चला जाएगा। उसको साफ करना थोड़ा मुश्किल है। पता नहीं आप कौन से संस्कार पिछले जन्मों से कैसे लेकर आ रहे हो, आपकी पिछली यात्रा क्या है, किसी को नहीं पता, आप ही को पता है। इस जीवन में आप बड़े अच्छे लग रहे हो, पर पीठ पर कितनी बोरियां इतनी भर भर के उठाई हुई हैं, वो तो आपको नहीं दिख रहा है। वो तो सूक्ष्म शरीर में बैठे हैं, है ना? वो सबको हटाना पड़ेगा, वो सारी ऊर्जा को निकालना पड़ेगा,
तभी यहां पर शांति मिलेगी, नहीं तो भागते ही रहोगे और अंतिम श्वास तक ये नहीं समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ऑल दैट वी डू, जब भी कुछ करते हैं, इट अफेक्ट्स योर श्वास, इट अफेक्ट्स योर ब्रेथ। कुछ भी घात लगा, ट्रॉमा लगा, सबसे पहले आपकी ब्रेथ टूट जाती है, उसका लय टूट जाता है। और जब लय टूट गया, यू आर आंसरेबल टू द फ्लो ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड की जो लय चल रही है बाहर भी, और एक बैलेंस है,